दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ये खास खबर है, ये नई जानकारी है दोस्तों। सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बुजुर्ग विधवाओं और दिव्यांगों को उत्तर प्रदेश में अब हर महीने 1500 रुपए मिलेगा। आइए पूरा अपडेट जानते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि खबर हम फायदे के लिए कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक मीडिया सोर्स में बड़ी खबर आ गई है। दरअसल चाहे वो जागरण हो, भास्कर हो, हिंदुस्तान न्यूज हो या अमर उजाला हो, हर एक वेबसाइट पे जानकारी आ गई है। बुजुर्ग विधवाओं दिव्यांगों को पेंशन में होगी बढ़ोतरी। यूपी के लोगों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार। सभी पेंशन योजनाओं में पेंशन 500 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी हो रही है। पेंशन राशि 1500 रुपए हो जाएगी। इस फैसले का असर यह है कि 1 करोड़ पेंशन धारकों को यह लाभ मिलेगा। बुजुर्ग विधवा दिव्यांग इसमें शामिल है। यह कदम विरोधियों के सवालों का जवाब देने और करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचने की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा। आपको पता ही है कि योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बजट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है और यही कारण है कि अब पेंशन बढ़कर आएगी। वहीं पर ट्रंप 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ क्यों नहीं लगाएंगे, जरा इसको देखिएगा। ग्रीनलैंड समझौते पर नाटो चीफ के साथ बातचीत हुई, कहा डील की जानकारी जल्द पब्लिक करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने से पीछे हट गए हैं। यह टैरिफ 1 फरवरी से लगने वाला था। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्होंने दावोस में नाटो चीफ जनरल मार्क रूट के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। इस बीच यूपी के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ओले पड़ेंगे, आंधी भी चल सकती है। 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। पारा 6 डिग्री के नीचे होगा। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच अब 15 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट है। 41 जिलों में आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार हैं। असर धीरे धीरे मध्य पूर्वी यूपी तक पहुंचेगा। इस बीच पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में मौसम एक बार फिर से पलटी मारेगा। 2-3 दिन में पूरे प्रदेश में कोहरे और ठंड से थोड़ी निजात मिली हुई है। दिन में अच्छी धूप निकल रही है। ऐसे में पहाड़ों पर मौसम खराब होने से ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी। आईसीसी बोला बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच भारत में ही होगा। शेड्यूल बदलने से इनकार किया है। 1 दिन में जवाब मांगा है। नहीं माने तो स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने सभी खिलाड़ियों को बुला लिया है और बीसीबी से बात हो रही है। जल्द ही बड़ा फैसला आएगा। हम अपने बेटे को एसपीडीएम नहीं बना सकते। लखनऊ में आशा वर्कर बोली 3500 रुपए में घर नहीं चलता। सरकार ने मानदेय नहीं बढ़ाया है और कह रही है 24 घंटा काम करने पर भी 3500 रुपए महीना मानदेय मिल रहा है। दोस्तों गोल्ड सिल्वर को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। चांदी 20,000 रुपए सस्ती हो गई है। सोना 4,000 रुपए टूटा है। अचानक गिरावट का ट्रंप कनेक्शन जरा देखिएगा क्योंकि सोना चांदी गुरुवार को कीमत घट गई है। अचानक ब्रेक लग गया है। जो चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही थी उस पर रोक लग गई है और कीमत जो है डाउन हो गया है। अब चांदी की कीमत में 20,000 रुपए की गिरावट आई है। सोने की कीमत में 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। अचानक सोना चांदी की कीमत में आई इस कमी के पीछे ट्रंप कनेक्शन बताया जा रहा। हालांकि आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं है क्योंकि चांदी की कीमत जीएसटी सहित 3,25,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब इसकी गिरावट के बाद इसकी कीमत 3,05,000 हो गई है और आज भी गिरावट की पूरी उम्मीद है। मतलब 19,849 रुपए तक 1 किलो चांदी सस्ती हुई है। बात कर ले सोना का तो सोने की कीमत में भी देखते देखते कीमत कम हो गई। चांदी क्रैश हुआ, सोने की गिरावट आ गई। बीते 3 दिनों में इसमें तूफानी तेजी थी। सोने की कीमत में टाइट हाई पर पहुंच गया था और 1,52,000 10 ग्राम पहुंच गया था सोना। जो 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड अब 1,48,777 पर आ गया है। 4,085 रुपए 10 ग्राम सस्ता हुआ है। अब ऐसे में चाहे तो आप सोना चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बसंत पंचमी से पहले ये बड़ी खुशखबरी मिल गई है। वही भारत में एप्पल पे सर्विस जल्द लॉन्च होगा। आईफोन यूजर बिना कार्ड स्वाइप किए पेमेंट कर सकेंगे। मास्टर कार्ड और वीजा के साथ बातचीत शुरू हुई है। एप्पल भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल भारत में जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल लेने की प्रोसेस में है। कंपनी का प्लान इसे साल 2026 तक फेज तरीके में रोल आउट करने का होगा। लखनऊ में फूड पॉइजनिंग हो गई। ट्रेनिंग सेंटर का खाना खाने के बाद ईएमटी ट्रेनियों की तबीयत बिगड़ गई। विजुअल आप देखिएगा। अलग अलग अस्पतालों में 25 लोग भर्ती हैं। लखनऊ के एमसी सक्सेना ट्रेनिंग सेंटर में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी ट्रेनियों का खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में करीब 25 ट्रेनियों को लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है।
यूपी में नई तैनाती की राह देख रहे हैं सीनियर अफसर। प्रमोशन के बाद भी पुराने पद पर काम कर रहे कई के पास तो डबल चार्ज है। यूपी में पुलिस विभाग में अफसरों के प्रमोशन हुए 1 महीना 20 दिन से ज्यादा हो गया है। इसके बाद भी अफसरों की नई तैनाती नहीं मिली है। आईजी डीआईजी की कुर्सी पर एडीजी और एडीजी की कुर्सी पर अब डीजी बैठे हैं। कई जिलों के एसएसपी और डीआईजी हो चुके हैं, लेकिन वे अभी भी जिले के कप्तान का काम देख रहे हैं। वही दोस्तों, फरवरी में मिलेगा राशन कार्ड धारकों को रिफाइंड तेल। निगम ने शुरू की है टेंडर की प्रक्रिया। आपको बताते चले कि राशन कार्ड धारकों को लंबे समय से इसका इंतजार था। फरवरी महीने में अब रिफाइंड तेल भी दिया जाएगा। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने रिफाइंड तेल की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में सितंबर महीने में राशन डीपीओ के रिफाइंड तेल उपलब्ध नहीं हो पाए थे, लेकिन अब सरसों की तेल 1 लीटर रिफाइंड तेल दिया जाएगा। प्रदेश में कुल करीब 19 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारक परिवार है। इस योजना का सीधा लाभ इनको मिलेगा। हालांकि ये खबर हिमाचल प्रदेश की है, वहीं पर यह योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब बात करें यूपी के गाजीपुर का, तो फरवरी में राशन कार्ड धारकों को अलग अनुपात में मिलेंगे चावल और गेहूं। ले सकेंगे आप कहीं से भी अनाज। गाजीपुर में फरवरी से राशन कार्ड धारकों के खाद्यान्न वितरण अनुपात में बदलाव कर दिया गया है। अब अंत्योदय कार्ड धारकों को 25 किलो चावल और 10 किलो गेहूं दिया जाएगा। गेहूं के कोटे को कम कर दिया गया है। अब अगर आप राशन लेने जा रहे हैं, ये दिक्कत आपको आएगी। अच्छा, यूपी बिजली बिल को लेकर भी बड़ा अपडेट है। अगर आप दोस्तों यूपी बिजली बिल पे कर रहे हैं तो जरा देखिएगा, आपका भी महीने का बिजली बिल हो जाएगा 0। अब 1,08,000 का अनुदान भी दे रही है सरकार। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना है ये। आपको बताते चले कि छतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बना रहे हैं। सरकार 1 किलोवाट पर 45,000, 2 किलोवाट पर 90,000, 3 किलोवाट पर या उससे अधिक पर 1,08,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। देर किस बात की, आप देख रहे होंगे। छत पर आइए, देखिए किस प्रकार से सोलर पैनल लगा हुआ है हर घर की छत पर। अगर आप भी यही सोच में पड़े हैं कि हम लगाएं या ना लगाएं, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि लगवा लीजिए, इससे बिजली बिल कम होगा, लोग ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेंगे। यही कारण है कि सोलर पैनल में इतना ज्यादा इन्वेस्ट होने के बाद चांदी की कीमत सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण बढ़ती चली गई है। अब आप सोलर पैनल भी नहीं लगवाएंगे तो आप नुकसान ही झेलेंगे। आपको बेनिफिट मिल रहा, फटाफट ये काम कर डालें। रविंद्र पुरी बोले, योगी पर टिप्पणी करने वाला संत नहीं हो सकता। माघ मेला विवाद में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की एंट्री हो गई है। कहा, अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रही तनातनी अब गहराती नजर आ रही है। इस पूरे विवाद में अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर शंकराचार्य द्वारा किए गए विवादित बयान पर रविंद्र पुरी ने कहा कि संतों की मर्यादा के खिलाफ ये बातें उन्होंने कही है और कड़ा ऐतराज भी जताया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। अविमुक्तेश्वरानंद को चेतावनी एक बार फिर से मिली है, माघ मेले से बैन कर देंगे। प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा है, कहा जवाब दे वरना जमीन वापस ले लेंगे। वहीं पर दोस्तों, ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में नाराज हो गए नाना पाटेकर। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के लेट आने पर इवेंट छोड़कर निकले हैं। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज बोले, वो बदमाश बच्चों की तरह हैं। बुधवार को शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था। सीनियर एक्टर नाना पाटेकर भी फिल्म का हिस्सा है, वो भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे। हालांकि जब लीड एक्टर शाहिद और तृप्ति आने में देर कर रहे थे तो नाना पाटेकर नाराज होकर इवेंट से निकल गए। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले 76 पैसे गिर गया है। 91 रुपए 73 पैसे पर बंद हुआ है। विदेशी वस्तुएं इससे महंगी होंगी। रानी मुखर्जी के सपोर्ट में उतर गए हैं अमिताभ बच्चन। फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर शेयर कर एक्शन के लिए एक्ट्रेस को शुभकामनाएं दी हैं। पुरानी को स्टार रानी मुखर्जी के लिए दिल से शुभकामनाएं दी हैं। 2005 की सुपरहिट फिल्म ब्लैक के साथ काम कर चुके बिग बी ने रानी की नई फिल्म मर्दानी 3 के ट्रेलर का शेयर करते हुए लिखा, मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल अब हो रहा। इस बीच अब बेटी को मिलेगा माता पिता का पेंशन में हक। इस दिन से लागू हो जाएगा नियम। दोस्तों, अब बेटी को भी माता पिता की पेंशन में अधिकार मिलेगा। यह नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। राज्य सरकार पेंशन नियमों में पहली बार संशोधन कर रही है। अच्छा, अगर आपका भी अकाउंट केनरा बैंक में है तो 1 लाख रुपए जमा करने पर 39,750 रुपए का फिक्स ब्याज मिलेगा। केनरा बैंक अपने ग्राहकों को 550 दिन का स्पेशल एफडी स्कीम सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। अब ऐसे में आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी का इसमें मौका मिलता है। 3% से लेकर 7.10% तक का ब्याज मिलता है। अब 555 दिन की एफडी कराते हैं तो आपको 6.50% से लेकर 7.00% का ब्याज मिलता है। अब ऐसे में आपका पैसा जल्दी ग्रो करेगा। 1 लाख रुपए जमा करने पर मैच्योरिटी होने पर 36,354 रुपए का फायदा होगा।
वही दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह होंगे यूपी दिवस 2026 के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट होंगे। सीएम योगी ने इस बीच किया है ये सब। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित होगा भव्य जनोत्सव। गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। सीएम योगी के निर्देश पर एक जनपद एक व्यंजन और विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर सजेगा समारोह। सो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। यूपी पेंशन अगर आप चाहते हैं आपका 1500 हो जाए तो कमेंट करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा। और साथ ही सोना चांदी सस्ता हुआ है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आज ही गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करें। राशन योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट दे दिए हैं, बाकी खबरें ऐसे ही देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।